तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिटिकल स्पीड का दोस्तों फॉर्मूला देखा था। दो केसेस में हमने देखा था दोस्तों, ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग एट हाइट h, तो ये एक ऑब्जेक्ट है h हाइट पर जो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके लिए क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या था ये हम देख चुके थे। ये क्या था दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। एक तो ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों दूसरा इक्वेशन था, यहाँ पे देखिए g की वैल्यू, इस पॉइंट पे g की वैल्यू इंटू ब्रैकेट r प्लस h। ठीक है, तो इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये, या तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के क्लोज घूम रहा है तो इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे h की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। h वैल्यू h की यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी h की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट पे g की वैल्यू कितनी होती है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, तो उसको हम g एज्यूम करते हैं। यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती थी, g एट हाइट h, यहाँ पे क्या होगी g ऑन द सरफेस, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ g ऑन द सरफेस, इसको सिर्फ g बोलेंगे। ठीक है, इंटू ब्रैकेट r प्लस h तो जीरो है तो ये होगा gr। तो इस पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये, या तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5.9, पेज नंबर 94 के ऊपर। सबसे पहले रीड करना होगा दोस्तों, रीड करिए। शो दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, एक प्लैनेट है, ओके, और इसके वेरी क्लोज एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, और इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी हमें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, और ये जो प्लैनेट है देखिए, प्लैनेट की रेडियस आपको आर दी गई है, प्लैनेट की रेडियस आपको दी गई है यहाँ पे आर, एंड मीन डेंसिटी इसकी जो है वो रो दी गई है। रो इज मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी, ओके, एवरेज डेंसिटी इज 2r स्क्वायर रूट ऑफ g पाई रो अपॉन 3। तो आपको प्रूव क्या करना है, देखिए यहाँ पे, टू प्रूव Vc इज इक्वल टू 2r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, g पाई रो डिवाइडेड बाई 3। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग क्लोज, तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू वॉट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से दोस्तों मास के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये प्लैनेट स्पेरिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, स्पीयर का वॉल्यूम होता है रो इंटू, देखिए स्पीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्पीयर का वॉल्यूम होता है, यह फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मास के लिए इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन आप सिर्फ जा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये प्रूव हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, एम कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर है। यहाँ से दोस्तों एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखिए ये 4 स्क्वायर रूट के अंदर है तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2, और ये आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका स्क्वायर रूट भी पता है हमें आर। तो ये 4r स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है, तो इसको हम सेपरेट लिखते हैं। सबसे पहले देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर सेपरेट लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए जी रो, ओके, पाई बाय ये 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 4r स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट में हम अलग लिखा है यहाँ पे, और जी रो पाई इस डिवाइडेड बाई 3 इसको अलग लिखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू वॉट, दिस टर्म, तो यहाँ से मैं इधर लिखता हूँ, देयरफॉर वी सी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, 2r, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी पाई रो डिवाइडेड बाई 3। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, सिर्फ एक कन्वर्जन आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है, मास के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन पुट करना है सिर्फ। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 99 के ऊपर रोमन 7 नंबर का एग्जांपल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, क्या है देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। तो एक सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका आपको यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करना है, मतलब वी सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों, एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों एच की वैल्यू दी गई है दोस्तों आपको यहाँ पे 1000 किलोमीटर। ओके, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या होगा, 1000 इंटू 10⁻³ मीटर होगा। नेक्स्ट, मास ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू, मास ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू, इट इज़ 5.98 इंटू 10⁻, कितना है दोस्तों, 24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू, इट इज़ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जी की वैल्यू भी आपको देनी चाहिए थी, अगर नहीं दिए तो आपको याद होनी जरूरी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन के जी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है दोस्तों, देखिए एक प्लैनेट है, ओके, जिसकी रेडियस आर है, अर्थ ही बोला गया है शायद, अर्थ ही है, और अर्थ के ऊपर एच हाइट पे यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट मतलब सर्कुलर ऑर्बिट होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्रिटिकल स्पीड का वैल्यू निकालनी है। तो क्रिटिकल स्पीड इसके लिए क्या होता है दोस्तों, क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, हमें पता है जी एम डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, आर प्लस एच। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हर एक वैल्यू आपको दी गई है, जी की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों, आर पता है, मास ऑफ द अर्थ पता है और एच पता है। तो सिंपली दोस्तों ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है और वी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, जी कितना है दोस्तों यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। उसके बाद दोस्तों मास ऑफ द अर्थ इज़ गिवन टू यू 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आर, रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू दोस्तों ये क्या है देखिए एच कितना है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ये, प्लस एच कितना है 1000 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो दोस्तों 1000 इंटू 10⁻3 मतलब 1000 ऑलरेडी 10⁻3 होता है, 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 6.67 इंटू 5.98, ये 10⁻11 इंटू 10⁻24, ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻13 हो जाएगा, 24 माइनस 11 10⁻13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पे 10⁻6 है, यहाँ पे भी 10⁻6 है, तो 10⁻6 कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पे 10⁻6, और ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए 6.4 प्लस 1, कुछ इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करते जाना होगा। दोस्तों 10⁻6 से यहाँ से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10⁻7, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6.67 स्क्वायर रूट ऑफ 6.67 इंटू 5.98 डिवाइडेड बाय 6.4 प्लस 1 क्या होता है दोस्तों 7.4 हो जाएगा ये, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय ये 10⁻7 है, उसको ऐसे रखना है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों लॉग टेबल से इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। लॉग टेबल मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 में, वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच एडिशन है, तो इनका जो लॉग है उनके एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे ये डिवीजन है, तो इसका जो लॉग है इसमें से माइनस करना है आपको, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, इसका आपको देखना है एंटी लॉग, यहाँ पे 0 होगा तो इंटू 10⁻1 करते हो आप, ओके। तो ये आपको इसका आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 5.391, ये इसका आंसर मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5.391 इसका कैलकुलेशन आपको मिल चुका है इंटू 10⁻7, ओके। अब दोस्तों 10⁻7 का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते आप, नहीं निकलेगा, ठीक है, ये डिफिकल्ट है निकालना। लेकिन 10⁻6 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10⁻3 होता है, ओके। 10⁻6 का स्क्वायर रूट 10⁻3 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना है 10⁻6 को यहाँ पे, ओके। ये 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा। जैसे 10⁻4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 10⁻2, ठीक है। तो ये अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो एक 10 है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये 10⁻7 है, तो यहाँ पे दोस्तों ये 10 इंटू 10⁻6 लिखेंगे, और जो 10 बचता है यहाँ पे सबसे पहले देखिए 5.391 इंटू 10 इंटू 10⁻6, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10⁻7 को। अब इस 10 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा देखिए, एक डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 53.91 इंटू वॉट 10⁻6 हो जाएगा, ओके। अब 10⁻6 का स्क्वायर रूट तो आराम से निकलेगा दोस्तों 10⁻3, तो इसका स्क्वायर रूट तो मिल जाएगा 10⁻3, देयरफॉर व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 53.91 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर रूट इंटू 10⁻6 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता है कितना है दोस्तों 10⁻3, ओके। और 53.91 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोस्तों आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट का जो फ्रॉम 10 to 100 ये टेबल है, यहाँ पे आपको देखना है किसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है 53.91 का। तो 53 कहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 53 है, ये देखिए ये 53 है, 53.91, तो 53 का दोस्तों देखना है हमें यहाँ पे 9th कॉलम में, तो ये वैल्यू मिलेगी 7.342, और 1 का जो मेन डिफरेंस है ये उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो 7.343 ये फाइनल आंसर होगा इंटू 10⁻3। हमने क्या फाइंड आउट किया दोस्तों यहाँ पे, क्रिटिकल स्पीड, तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। सो वी सी इज इक्वल टू 7.343 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम वेटलेसनेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।